chapter number 2, exercise 2.4, question number 14, question number 15, and question number 16. Page number. Now we start the lecture. Exercise 2.4, question number 14. Find the measure of the angle from the line through -3, 1 and 4, 3 to the line through 1, -2 and 6, 7. क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? बेसिकली हमें दो लाइन गिवन है और ये दो लाइन क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। फर्स्ट जो लाइन पास हो रहे हैं वो फर्स्ट 2 पॉइंट से -3, 1 से एंड 4, 3 से, और जो सेकेंड लाइन है वो पास हो रहे हैं 1, -2 एंड 6, 7 से। हमें इन दोनों एंगल के दरमियान, इन दोनों लाइन के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला है, अगर हमारे पास दो लाइन हो तो tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m1 m2। तो इसके लिए हमें स्लोप चाहिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? स्लोप फाइंड करेंगे और फिर हम क्या करेंगे? एंगल फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन, now we suppose let ax1 y1 is equal to -3, 1, bx2 y2 is equal to 4, 3, cx3 y3 is equal to 1, -2 and dx4 y4 is equal to 7। जो मैं आपको बताया वो मैंने यहाँ पर क्या किया? सपोज L1 is the line which is passes through the points A and B with slope m1, and L2 is the line which is passes through the points C and D with slope m2. Now we find the slope of the lines by using slope formula. M is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 for m1. m1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. Substitute the value 3 minus 1 over 4 plus 3, or 3 minus 1 2, 4 plus 3 7. It means m1 is equal to minus 2 upon 7. Next we find for m2 is equal to y4 minus y3 over x4 minus x3. Substitute the value 7 plus 2 over 6 minus 1. It means 9 upon 5. तो ये हमने क्या किया? m1 और m2 फाइंड कर लिया। नेक्स्ट जो हम फाइंड करेंगे वो फॉर L1 टू L2, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2। अब मैं क्या करूंगा? इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा और सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई बेसिक एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद 53 ओवर 35 ओवर 53 ओवर 35, ये दोनों आपस में क्या होंगे? कैंसिल। देन tan थीटा इज इक्वल टू 1। जब मैं tan को राइट साइड लेके जाऊंगा तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 जो है, tan 1 जो है वो 45 एंगल पर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि थीटा इज इक्वल टू π/4, π/4 मीन्स 45 डिग्री। नेक्स्ट वी क्वेश्चन we discuss question number 15. Find the measure of the angle from a line with slope -2 upon 3 to part 1 y-axis and part 2 x-axis. हमें एक लाइन गिवन है जिसका स्लोप क्या है? -2 upon 3 है। आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ ये y-axis से कितना एंगल बनाएगा और ये x-axis से कितना एंगल बनाएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन, पार्ट 1, slope of given line m1 is equal to -2 over 3, and suppose the line OA makes an angle theta with x-axis। चूंकि हम जानते हैं जब कभी भी स्लोप बनता है तो वो पॉजिटिव x-axis से बनता है, लेकिन यहाँ पर जो सवाल में हमें कह रहा है कि आप क्या करो? y-axis के लिहाज से इसका एंगल बताओ। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा कि ये लाइन x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है और ये लाइन y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, क्योंकि जो हमें गिवन होगा स्लोप वो x एक्सिस के लिहाज से गिवन होता है। अच्छा, इसको मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों बनाया? इसे हम सेकेंड या फोर्थ में बनाएंगे
हम सेकंड से भी काम कर सकते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट से भी, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट ज़्यादा आसान है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है और मैंने को बताया था स्लोप नेगेटिव का मतलब ये होता है कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू -2/3, अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा किसके बराबर होगा, -2/3 के, क्योंकि हम जानते हैं m इज इक्वल टू tan थीटा। सिमिलरली द सेम लाइन OA मेक्स एन एंगल फाई विथ y एक्सिस, जो कि हमें फाइंड करना है। देन तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि m एंगल थीटा प्लस m एंगल फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैं काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझको x एक्सिस से स्लोप नहीं चाहिए एंगल, बल्कि हमें y एक्सिस से फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, बेसिकली फाई फाइंड करना है। तो हमने क्या लिख सकते हैं कि m एंगल थीटा प्लस m एंगल फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा को आप राइट साइड लेकर जाओगे तो क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा। क्योंकि हम जानते हैं स्लोप फाइंड करने के लिए हमें tan एंगल चाहिए होता है, tan फंक्शन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोथ साइड tan फंक्शन लेंगे और ये बेसिक फार्मूला हमारा फर्स्ट ईयर का कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। चूंकि tan थीटा में गिवन है -2/3, तो 1/-2/3 मीन्स -3/2। हमें फाई निकालना है, तो tan को जब राइट साइड लेके जाओगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स -3/2। तो इस तरह हमने क्या किया, वो एंगल फाइंड कर लिया कि ये जो लाइन है वो y एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, tan इनवर्स -3/2। पार्ट 2, द स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0, m2 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, x एक्सिस के लिहाज से एंगल फाइंड करना है। तो गिवन लाइन का जो स्लोप है वो -2/3 है और जो x एक्सिस का स्लोप होता है वो हम जानते हैं क्या होता है, 0। तो फॉर्म हमें, यानी कि हमें दो स्लोप गिवन है, एक m1 गिवन है और एक m2 गिवन है। हमें एंगल फाइंड करना है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला कि tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 plus m1 multiply m2. Now we substitute the value, and after simplification tan alpha is equal to 2/3 and alpha is equal to tan inverse 2/3. Next question, question number 16. The measure of the angle from a line L1 with slope -1/3 to the line L2 is 135 degree. Find the slope of the line L2. अगेन हमें यहाँ पर दो लाइन गिवन है और एक लाइन का स्लोप हमें पता है और ये दोनों लाइन जो एंगल बना रहा है वो हमें गिवन है। हमसे सवाल में पूछ रहा है कि बताओ कि जो सेकेंड लाइन है उसका स्लोप किसके बराबर होगा। तो सॉल्यूशन, लेट m1 and m2 be the slope of line L1 and L2 respectively। इसका मतलब ये है कि m1 जो है स्लोप ऑफ लाइन L1 है और m2 जो है स्लोप ऑफ लाइन L2 है। तो थीटा विद द एंगल फ्रॉम L1 टू L2 और जो थीटा है वो हमें कितना गिवन है, 135 डिग्री। तो वी नो दैट फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m1 मल्टीप्लाई m2। तो tan 135 डिग्री इज इक्वल टू m2 माइनस m1 इज इक्वल टू -1/3 ओवर 1 प्लस -1/3 मल्टीप्लाई बाय 2। ये डिवाइड में tan 135 इज इक्वल टू -1 और चूंकि डिवाइड में जो उसको लेफ्ट साइड पर लाओगे तो क्या होंगे, मल्टीप्लाई में। और फिर हमारा क्या यहाँ पर बेसिक सिम्प्लीफिकेशन है और हमें m2 को एक साइड रखना है और कांस्टेंट को अगले साइड पर। इस तरह जो हम सिम्प्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद जो हमें मिलेगा वो क्या, k -2/3 इज इक्वल टू m2 ओवर 3। 3 से 3 हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैंसिल। तो इस तरह जो हमारा m2 होगा वो किसके बराबर होगा, -2 के। तो m2 इज इक्वल टू -2, देयरफॉर द स्लोप ऑफ लाइन L2 इज -। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को देखें, अगर इसमें कोई इश्यू है तो आप मुझसे डिस्कस करें, लेकिन इसको आप फॉलो लाजमी करें, आप पढ़ते रहें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।